वो छिपी हुई सच्चाई आज नजर आती है कि आखिर सतगुरु ने ये धन्य इंकार करने से पहले आखिर इस प्रेम शब्द को क्यों जोड़ दिया। आज सतगुरु के उन शब्दों, उन वचनों को, आज वो वचन हमें याद आते हैं। आओ संत महात्माओं कहते हैं कि प्रेम से कहिए धन्य इंकार जी, आखिर प्रेम ही क्यों जोड़ दिया। तो एक बार एक ऋषि महात्मा एक गांव में आते हैं और ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल कहानी है संत महात्माओं। और आन करके महिलाएं उनसे अपना भविष्य जानना चाहती हैं। वो हस्तरेखा देखने में निपुण हैं और उन्होंने महिलाओं का भविष्य बता दिया। तो वहीं पे आज द्रौपदी भी आ जाती हैं और द्रौपदी ने महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा को प्रणाम करके जैसे ही महात्मा की नजर द्रौपदी पर पड़ी तो द्रौपदी से कहते हैं कि अरे तुम तो लाखों स्त्रियों की विधवा का कारण बनोगी, तुम्हारे कारण तो लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तुम तो घोर पाप कमाओगी, आखिर तुम्हारे कारण कितनों का सिंदूर उजड़ जाएगा। ऐसी जब बात सुनी द्रौपदी ने ऋषिवर के मुख से तो हाथ जोड़ के कहने लगी, क्या लिखा है ऐसी मेरी रेखाओं में। कह रहे तेरी रेखाओं में तो ऐसा लिखा है कि तू तो युद्ध करा के छोड़ेगी, लाखों व्यक्ति मारे जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों महिलाएं विधवा हो जाएंगी, खून की नदियां बहेंगी। जब द्रौपदी को वेद व्यास जी ने ये सच्चाई बताई, द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि क्या इसे टाला जा सकता है, क्या मैं इस पाप से बच सकती हूं, क्या इस महाभारत को रोका जा सकता है। तो वेद व्यास जी ने कहा हाँ रोका तो जा सकता है, लेकिन तुझे मेरी 3 बातों का पालन करना होगा। यदि तू 3 बातों का पालन कर पाई तो वास्तव में युद्ध को रोका जा सकता है, यदि तूने वचनों का पालन किया। आज वेद व्यास जी ने द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी देख, जीवन में कभी गुस्सा मत करना, जीवन में कभी गुस्सा मत करना, और गुस्सा यदि तू कर भी ले तो बदला लेने की मत सोचना। गुस्सा यदि तू कर भी ले तो बदला लेने की मत सोचना। यदि तू इन बातों का पालन कर लेती है तो वास्तव में युद्ध को रोका जा सकता है और हजारों लाखों स्त्रियां विधवा होने से बच जाएंगी। ऋषिवर की बात सुनकर के हाँ में हाँ तो कह दिया, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया, वो सही रास्ता तो गुरु ने बताया, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। आओ संत महात्माओं, इंसान क्रोध में अंधा हो जाता है, अहंकार में उसका विवेक शून्य हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। जिस समय द्रौपदी अपने केसों को सुखा रही है महल पे, ये महाभारत के प्रसंग का जिक्र है, और जब दुर्योधन उस शीश महल में प्रवेश करता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि शीशे के महल में एक तरफ तो जलधारा बह रही है, कौन से तालाब है, संगे मरमर बिछा हुआ, उसे ये नहीं पता कि तालाब की तरह संगे मरमर की तरह ऐसे ही लगता बिल्कुल सजा हुआ था पूरी तरीके से। पानी भी इस तरीके से हिलोर नहीं ले रहा, सजा हुआ था जैसे कि फर्श पड़ा हुआ हो। दुर्योधन ने जैसा पैर रखा पानी के अंदर जाकर के गिरा, कुछ ही पानी था। सखी हंसी तो द्रौपदी भी हंसना शुरू कर दिया, और एक शब्द जो बोला था, जो ऋषिवर ने कहा कभी किसी को गलत मत बोलना, तू किसी का अपमान मत करना। नंबर 1, तू किसी का अपमान मत करना, कोई तेरा अपमान करे तो बुरा मत मानना, और बुरा मानने नंबर 3 तो कभी बदला लेने की मत सोचना। ये 3 बातें
ऋषिवर ने बताई थी। लेकिन आज द्रौपदी भूल गई और द्रौपदी ने हंसना शुरू कर दिया और कह रही कि अंधे के अंधे होते हैं। ये बात जब दुर्योधन ने सुनी कि अंधे के अंधे होते हैं, यही कारण है, यही एक रीजन है, यहीं से महाभारत युद्ध प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि जमीनी बंटवारा तो था, सत्य अधर्म का तो युद्ध था, सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का युद्ध तो था। लेकिन धर्म अधर्म भी यहीं से शुरू हो जाते हैं। तब दुर्योधन ने कहा, मैं आपका जो है बेइज्जती करूंगा, इस बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा, क्योंकि तुमने ये कहा कि अंधे के अंधे होते हैं, मेरे बाप को अंधा और मुझे भी अंधा बता दिया। तो कहा, भर जाते हैं गहरे घाव जो बनते हैं गोली से, पर वे घाव कभी नहीं भरते जो बने हों कड़वी बोली से। सदगुरु तभी तो कह रहे हैं बार बार, प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए। आखिर क्यों चाहते थे सेइंग विद लव धन्यकार? आखिर सदगुरु हमें क्यों समझा रहे हैं कि प्रेम से रहना, प्रेम से कहना है? आओ संत महात्मा और सदगुरु के वचनों का हम पालन कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे तो वास्तव में हमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। यदि जीवन को सुकून शांति से चाहते हैं तो ये सारी घटनाएं, सारे दृश्य हमारे लिए हैं। जब ये बात हुई थी और जब पांचों पति भी जुए में द्रौपदी के लिए हार गए थे, और यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे हैं, लेकिन द्रौपदी वहाँ पुकार रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब हार चुके हैं। चाहते तो भीमसेन जैसी बलशाली, लेकिन कोई आज द्रौपदी का साथ देने को तैयार नहीं है। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने याद करा कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। अब संत महात्माओं, जब कहीं इंसान को सहारा ना मिले तो कहते हैं कि मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है जमाना, मुझे इसका गम नहीं है कि कितना बदल गया है जमाना, पर ये मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल मत जाना। परमात्मा पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की चीर को बढ़ा दिया है और दुशासन खींचते खींचते हार गया कि नारी है या साड़ी है, या साड़ी की किनारी है, या साड़ी की ही फिर नारी है। पागल हो गया, बदहवास हो गया, क्योंकि परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव कार्य नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। प्रत्येक चीज संभव है परमात्मा के लिए। तो यहां लाज परमात्मा ने बचाई है, और वहां जब ये कृत्य दुर्योधन ने कर दिया तो वहां फिर पांडवों ने प्रतिज्ञा कर ली कि जा। फिर द्रौपदी ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, बाल खोल लिए, जिसका ऋषिवर ने मना कर दिया था कि तू बदला लेने की मत सोचना, तेरा भी कोई अपमान कर दे। अपमान तो हुआ था, लेकिन उसने अपने बाल खोल लिए द्रौपदी ने आज, और कहा जब तक तेरे खून से अपने बालों को नहीं धो लेती तब तक मैं इन बालों को नहीं बांधूंगी। और यही वो कारण है, एक छोटी सी बात से कितनी बड़ी बात बन गई और महाभारत का युद्ध हुआ और लाखों स्त्रियां विधवा हो गई, लाखों बच्चे अनाथ हो गए। तो सतगुरु के इस इशारे को समझने की जरूरत है। सतगुरु कह रहे हैं प्यार से रहना, प्यार से कहना, प्यार का वातावरण बनाना, क्योंकि इस प्यार को दर्शा दिया। प्यार को जीना है, प्यार को ना हमें केवल श्रवण सुनना ही नहीं संत महात्माओं, इसे धारण भी करना है। क्योंकि ठंडक जल में यदि कोई पीता है तो प्यास बुझती है, यदि पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठता है तो शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो आज सदगुरु हमें सुकून देना चाहते हैं, आज हमें आनंद प्रदान कर रहे हैं, आज जीते जी हमें यानी बंधनों से छुटकारा दिला दिया है। इसे रमे रमे हुए दात दे करके हमारा जीवन निहाल कर दिया है। हे सदगुरु सच्चे पातशाह, कृपा करो, दया करो, मेहर करो, सभी संत महात्मा खुशहाल रहें, आपके इशारे को समझ पाएं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।